एक गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। एक रेल दुर्घटना में उसके माता पिता दोनों चल बसे थे। घर में सिर्फ बूढ़ी दादी बच गई। अर्जुन बेटा, घर के सारे पैसे खत्म हो गए। अब हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। हम क्या खाएंगे? दादी आप चिंता मत करिए, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। मैं आगे पढ़ाई भी करना चाहता हूँ, लेकिन ना तो मेरे पास किताबें हैं, ना ही स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे। मेरे कपड़े भी सारे पुराने हो गए हैं। फिर भी दादी तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगा। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। वह किसानों के पास जाकर ककड़ी, तरबूज या खरबूज खरीद लेता और पास के ही बाजार में पहुंचकर उन्हें बेच आता। इससे उसे कुछ पैसे मिल जाते, जिनसे वह घर पर खाने के लिए कुछ जरूरी सामान खरीद लेता था। वह फिर से अपने स्कूल भी जाने लगा। एक दिन उस पर एक मुसीबत टूट पड़ी। सुबह सुबह उसके घर पर गांव का जमींदार पहुंच गया। जमींदार बहुत बेईमान और बदनाम था। उसकी निगाह बेसहारा अर्जुन पर पड़ गई। उसने अपने मन ही मन कहा, यदि मैं अर्जुन को अपने जाल में फंसाकर अपना बंधुआ मजदूर बना लूं तो अपने हवेली में काम करने के लिए मुफ्त में मुझे एक नौकर मिल जाएगा। उसने उसकी बूढ़ी दादी और उसको धमकाया। तेरे पिता ने मुझसे 2000 रुपए कर्ज लिए थे, तुम्हें जल्दी वापस करना होगा, नहीं तो तुम्हारा घर और खेत दोनों मैं अपने कब्जे में कर लूंगा। मुझे तो इस कर्ज के बारे में मेरे बेटे ने कभी नहीं बताया। आज मैं पहली बार सुन रही हूँ। ये सच नहीं लगता है। मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है। मैं तुम्हारे कर्ज कहाँ से वापस करूंगी? मुझे 2 दिन के अंदर मेरे पैसे वापस चाहिए, नहीं तो तुम्हें अपने सारे खेत और घर भी मेरे नाम करने होंगे और तुम दोनों को मेरी हवेली में रहकर बेगार करना होगा। जिसका डर था वही हुआ। 2 दिन बाद जमींदार आया। अर्जुन के घर और सारे खेतों को उसने अपने कब्जे में कर लिया। बुढ़िया, तू दिन भर मेरे घर की साफ सफाई करना। अर्जुन, तू मेरे साथ गाय भैंसों को जंगल में चराना, नहीं तो तेरी खाल खींच लूंगा। दादी और अर्जुन दुखी होकर जमींदार के सामने बहुत रोए गिड़गिड़ाए। जमींदार साहब, हमें छोड़ दो, हमारा खेत और घर वापस कर दो। हाँ जमींदार साहब, आपके मैं पैर पकड़ता हूँ, मेरे खेत और घर वापस कर दो। मुझे बहुत पढ़ना लिखना है और बड़ा आदमी बनना है। चल नालायक, तू पढ़ाई लिखाई करेगा तो मेरे घर का काम कौन करेगा? हाँ। वे बहुत रोए, लेकिन उनकी रुलाई सुनने वाला कोई नहीं था। उन दोनों को वो जुल्मी जमींदार जबरदस्ती अपनी हवेली पर ले गया। रात दिन जमींदार दादी और अर्जुन से खूब कस कर काम लेता था। अर्जुन खाली पेट दिन भर जमींदार के गाय भैंसों को जंगल में चराता रहता था। बूढ़ी दादी को भी दिन भर हवेली के सारे जूठे बर्तनों की साफ सफाई करनी पड़ती थी। रात को उन दोनों को जमींदार के बचे खुचे जूठन से आधे पेट भोजन करके सो जाना पड़ता था। अर्जुन खाना पीना खाने के बाद अपनी किताबें लेकर बैठ जाता था और देर रात तक पढ़ता रहता था। एक दिन जमींदार ने उसे पढ़ते हुए पकड़ लिया। जमींदार ने उसकी खूब पिटाई की। आगे से कभी तुझे पढ़ते हुए देखा तो तेरी खैर नहीं। किताब को हाथ भी लगाया तो मैं तेरी जान ले लूंगा। ठाकुर साहब, मेरा कसूर क्या है? क्या मुझे पढ़ने का भी हक नहीं है? भगवान के लिए मुझ पर ऐसा जुल्म मत करिए। जिस जंगल में अर्जुन पशुओं को चराता था, उसी रास्ते संजीव मास्टर रोज स्कूल जाते थे। अर्जुन रोज उनसे नमस्ते करता और उन्हें जंगल के फल फूल भेंट करता था। अरे अर्जुन, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करते? मास्टर साहब, मैं रात में अपना सारा काम निपटाकर जमींदार की हवेली पर पढ़ाई करता था, लेकिन जमींदार ने इस बात पर मेरी पिटाई कर दी। वे मुझे पढ़ने नहीं देना चाहते। अर्जुन, तुम्हें मैं ये कुछ किताबें देता हूँ। तुम जंगल में जब गाय भैंस चराने आते हो तो यहाँ उसके साथ साथ तुम पढ़ाई भी कर सकते हो। यहाँ जंगल में तुम्हें जमींदार कहाँ देख रहा है? हाँ मास्टर साहब, ये तो बहुत कृपा होगी मेरे ऊपर।
अब मैं इन किताबों को यहाँ रोज छुपा कर पढ़ लूंगा और शाम को गांव जाते वक्त इन्हें किसी पेड़ के कोटर में छुपा दूंगा। संजीव मास्टर हमेशा कुछ न कुछ किताबें लाकर अर्जुन को दे देते और अर्जुन जल्दी से ही किताबों को पढ़ डालता। पढ़ने के बाद उन किताबों को एक बरगद के पेड़ के खोखल में छिपा देता। वह जल्दी ही 10वीं तक की सारी किताबें पढ़ गया। मास्टर साहब भी कठिनाई आने पर उसकी मदद कर देते थे। एक दिन संजीव मास्टर साहब ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अब तुम्हें 10वीं कक्षा तक की सारी जानकारी हो गई है। तुम्हारा मैं 10वीं कक्षा का प्राइवेट फॉर्म भरवा देता हूँ। तुम परीक्षा में जरूर बैठो। मास्टर साहब, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अर्जुन इतनी विपरीत परिस्थितियों में 10वीं की प्राइवेट परीक्षा में बैठ गया। जब रिजल्ट निकला, वह इस परीक्षा में पूरे जिले में प्रथम आया। उसका नाम अखबार में छपा। जब जमींदार ने अखबार में अर्जुन का नाम पढ़ा तो वो आग बबूला हो गया और उसने फिर से अर्जुन की पिटाई शुरू कर दी। अर्जुन रातों रात अपनी बूढ़ी दादी को लेकर छुपते छुपाते दूसरे शहर पहुंच गया। वह वहां दिन में ट्यूशन पढ़ाकर रात्रि में अपनी पूरी पढ़ाई करता था। वह परिश्रम और लगन के साथ आगे बढ़ने लगा था। इसी बीच अर्जुन की दादी गंभीर रूप से बीमार हो गई। अर्जुन उनकी सेवा में जुट गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी आंखों के सामने ही बूढ़ी दादी ने दम तोड़ दिया। अर्जुन इस दुनिया में अकेला हो गया। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हे भगवान, तू हम गरीबों की इतनी परीक्षा क्यों लेता है और सारे दुख हमारी ही झोली में क्यों भर देता है? क्या हमें जीने का, पढ़ाई करने का कोई हक नहीं? सिर्फ अमीर ही इस दुनिया में जी सकते हैं क्या? हम गरीब कहाँ जाए, कहाँ जाए, कहाँ जाए? ऐसा कह के वो रोने लगा और हमारे समाज के लिए बहुत से प्रश्न छोड़ गया। क्या यही गरीबों के साथ होता रहेगा? पढ़ाई करना गरीबों का भी हक है। आपकी क्या राय है? हमें जरूर बताइए।